आप बताएं ये मुझे, अगर आपने सुने, अगर आप मेरा आपकी बात गलत साबित मेरा हुई, मौक़िफ़ क्या है, मैं क्या कहता हूं कि पहले से डिक्लेयर था कि गर्दनें उतारनी हैं। ये मेरी बात सुने, गर्दन वाली बात ना करें। गर्दनें वो उतारनी है। गर्दनें आपको उनके सरदारों ने उतरवाई थी। पहले से क्या था, उनके सरदार का फैसला बनु करेजिया के वाक़े में जो पहले से तय शुदा था कि गर्दनें उतारनी हैं। जो यहूदी जिन्होंने हथियार डाले और बाद में उनके मर्दों को कत्ल किया गया, और इसका मतलब ये है, आपका कहना ये है कि वो गर्दनें उतारने का फैसला किया जाने का फैसला यहूदी सरदार ने किया था। यहूदी सरदार ने किया तारीख में था। ऐसा मेरी नहीं बात है। सुने, नहीं, अभी सवाल है, सजेशन है, क्या यही आपका कहना है? आप ये बात करने ही देंगे तो हाँ, अगर करें। कोई बात रह जाएगी तो करना कहना। हाँ जी, दोबारा। वो यहूदी सरदार ने यहूदी शरीयत के मुताबिक फैसला किया, यहूदी शरीयत के मुताबिक। चलो ठीक है, आपका हो गया। यहूदी सरदार ने, यहूदी सरदार ने, हाँ वो मुसलमान नहीं था, नहीं जिसने फैसला किया था। ठीक है, अच्छा ये बात, अगर वो, अच्छा मेरी सुनो बात, ये कह रहे हैं कि मुसलमानों ने काटी थी गर्दन। नहीं, यहाँ आप कट करें, अब कट करें, हाँ। अब वो उसी की सुनेंगे ना, फिर मेरे उसके रिकॉर्ड होगा। यानी कि अगर वो मुसलमान सरदार था या मुसलमान था जिसने फैसला किया, तो आप कैथोलिक हो जाएंगे। अगर वो फैसला जो है वो यहूदी सरदार ने नहीं किया था, किसी मुसलमान ने किया, मैं वो आपकी बात मानूंगा और कैथोलिक आपका अकीदा क्या करूंगा मैं कैथोलिक, मेरी जो भी आपका अकीदा है। सुने, अगर वो फैसला यहूदी सरदार ने यहूदी शरीयत के मुताबिक किया था, तो फिर आप क्या कहोगे? हाँ भाई बताइए। अच्छा, अब मेरी तरफ से बात की जवाब दें। अबू करेजिया के वाक़े में जो लोग कत्ल किए गए 700 मुसलमानों की फतह के बाद और उनके हथियार, यहूदियों के हथियार डालने के बाद, आपका कहना है कि वो मुसलमान था जिसने फैसला किया। नहीं, मेरी सुने, मेरा मौक़िफ़ क्या है? मेरा मौक़िफ़ ये है कि अच्छा, पहले से ही डिक्लेयर था कि गर्दनें उतार। नहीं कोई डिक्लेयर नहीं, एक मिनट, ठीक है, आप कह रहे हैं कि कोई डिक्लेयर नहीं, स्टेटमेंट जारी है, स्टेटमेंट जारी है। सजेशन ये है कि आप चौधरी साहब का कहना है कि गर्दनें उतारने का फैसला जिसने किया वो यहूदी सरदार था और उसने यहूदी शरीयत के मुताबिक किया था। अगर ऐसा नहीं है, इसके एडवर्स है कि वो मुसलमान है, ठीक है, तो चौधरी साहब दावा करते हैं इस आखिरी रात 2016 की आखिरी रात को ये सुबह से, अभी चौधरी साहब हारेंगे, सुबह से तैयारी कर देंगे भाई। अगर ऐसा, अगर नहीं, और आपने अहमदी नहीं होना, अगर कहेंगे फिर भी आपने नहीं होना। अच्छा सुनो, अगर वो मुसलमान है तो ये कैथोलिक होंगे, अगर वो मुसलमान नहीं था, आप अहमदी होंगे, सरदार था यहूदियों का, उधर करो ना, हाँ करवानी है ना। अगर वो यहूदियों का सरदार था, ठीक है, और वो यहूदी शरीयत, यहूदियों के सरदार ने यहूदी शरीयत के मुताबिक फैसला किया कि ये जितने अबू करेजिया, क्या नाम है, बनु करेजिया के फैमिली को कत्ल कर दो, ठीक। अगर वो यहूदी सरदार का फैसला था यहूदी शरीयत के मुताबिक, दो बातें हैं, इसमें एक बात हो सकती है कि यहूदी शरीयत के मुताबिक ना हो, वो हमारा काम नहीं है देखना, चलो सही, ठीक है, यहूदी सरदार देखना हमारा काम है सिर्फ। अच्छा, तो अगर ये यहूदी था तो आप अहमदी हो जाएंगे। तो मुसलमान नहीं था, ये बात है, यहूदी। मैं बताता हूँ, ये बात डन है, क्या चीज? आप मुसलमान नहीं, अहमदी हो जाएंगे। अगर वो यहूदी सरदार का फैसला था कि ये 700 लोगों की गर्दनें उड़ा दी जाए,
जिन्होंने हथियार डाले हैं, अगर ये यहूदी सरदार का फैसला था तो आप अहमदी हो जाएंगे अगर साबित होता है। ये बताओ वहाँ ये यहूदी सरदार का फैसला नहीं था। एक सेकंड नहीं, गूगल से पूछते, गूगल से गूगल अंकल से पूछते, गूगल अंकल से यहूदी सरदार का ये फैसला नहीं था। तारीख में ऐसा लिखा हुआ है, लेकिन इसके साथ ये भी लिखा हुआ है कि जब मोहम्मद ने वो आदमी भेजा कि आप सरेंडर हो, तो उस आदमी ने इशारा करके बता दिया था कि जी आपको कत्ल करने का प्रोग्राम बन चुका है, आपके कबीले को हथियार मत डालना। जी भाई सही बात नहीं कह रहे जो आपने ये कहा। सुने ठीक है। इसका मकसद ये है कि तारीख में ये मुसलमानों ने अपने ऊपर से इल्जाम लगाने के लिए झूठ बोला हुआ है कि यहूदी सरदार का फैसला था। हकीकत ये है कि पहले से ही डिक्लेयर था कि बनु कुरैज़ा के लोगों की गर्दनें उतारी जाएंगी, हथियार मत डालना। जिस आदमी को उन लोगों ने भेजा था मुसलमानों ने कि हथियार डाल दो, ठीक है, उसने इशारा करके बता दिया था। तो फिर मोहम्मद ने उसको सजा ये दी थी कि ये अज़ाबी बात है। हाँ, ये नहीं है सब्जेक्ट, ठीक है। सब्जेक्ट तो इसके ऊपर जो तारीख कहती है ये, उसने खुद सजा ये ली कि अपने आप को 3 दिन के लिए मस्जिद के अंदर बांध दिया, क्योंकि उसने मुखबरी कर दी थी। वो बात जो है ना, ये सियासी तौर पर बात नहीं होगी। अच्छा नहीं, उसने मुखबरी कर दी थी, उसने मुखबरी कर दी थी कि आपके कबीले की